नमस्कार बच्चों। और हिंदी होम क्लास में एक बार आप सबका फिर से स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज मैं अपनी ओर से यानी अपनी इच्छा से आपके पाठ्यक्रम की एक कविता है, बहुत छोटी सी। वो आपके पाठ्यक्रम की अंतिम कविता है, दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित। उसको मैं चाहूँगा आपके साथ साझा करूँ। दुष्यंत कुमार जी अच्छी गज़ल लिखते थे, गाते भी थे। उनका एक गज़लों का एक संग्रह है जिसका नाम है साये में धूप। आप पढ़ेंगे, कवि परिचय में आपको सब मिलेगा। उसी संग्रह से वो एक कलेक्शन है, साये में धूप गज़लों का कलेक्शन है, वहीं से ये एक छोटी सी कविता ली गई है। और कविता की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसको आप समझ लें तो कविता को समझने में उसका आशय, वो क्यों लिखी गई है, ये आपको आसान होगा। आपको पता है हम आज़ाद हुए 1947 में अगस्त, और आज़ादी के बाद जब अपनी सरकार बनी, सब कुछ हमारा अपना हुआ, तो अवाम से यानी आम जनता से, प्रजा से, सत्ता में बैठे लोगों ने यानी बड़े बड़े नेताओं ने, ये साधारण पब्लिक से, साधारण जनता से उन्होंने ये वादा किया था, ये उनको वचन दिया था कि अब बुरे दिन चले गए, अब अच्छे दिन आ गए हैं और हमारी सरकार में आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, सड़कें होंगी, बिजली होगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, और जितनी भी ज़रूरतें हैं सब पूरी की जाएंगी। रोज़गार दिया जाएगा नौजवानों को, है ना। जीवन जो है वो सहज होगा, सरल होगा, किसी को कोई कठिनाई ना होगी। तो इन वादों के प्रलोभन में और इन वादों को याद कर कर के पब्लिक, जनता जी रही थी। अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। और ये अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा लगता था जैसे इसकी कोई सीमा नहीं है। अंतहीन प्रतीक्षा जब होने लगी तो स्वाभाविक है कि धैर्य का बांध टूट जाता है। जब दिलासा दिलाई जाए कि भाई आपको कुछ मिलेगा और उस मिलने में ज़रूरत से ज़्यादा देर हो जाए तो लोगों का जो सब्र है उसका बांध टूट जाता है। और जब टूटता है तो लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं। तो रचनाकार भी समाज की परिस्थितियों से, देश काल परिस्थिति से वो अंधा नहीं होता है। वो सब कुछ देखता है। और वो उसकी वाणी क्या, उसकी वाणी उसकी कलम है। वो कलम के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी विचारों से वो एक जागरण पैदा करना चाहता है। तो दुष्यंत कुमार जी ने देखा कि आज़ादी के इतने दिन बाद भी महीनों, बरसों बीतने लगे, फिर भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। हो रहा है लेकिन वो जैसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात थी। तो अब कवि जो है वो बेचैन हो जाता है, और उस बेचैनी में, उस आक्रोश में, उसके अंदर के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो एक तरह से उबाल लेकर के वो बाहर निकलती हैं। देखिएगा, शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी। पीर यानी पीड़ा, दर्द, व्यथा। पर्वत सी यानी दर्द का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब व्यथा अथाह हो गई है, असीम हो गई है, बर्दाश्त से बाहर है, पहाड़ जैसा दुख हो गया है। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए।
यानी इतनी बड़ी पीड़ा है, इतना बड़ा दर्द है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस दर्द को पिघल जाना चाहिए, माने पिघल करके कम होना चाहिए, है ना। और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये व्यथा का जो एक पहाड़ है, व्यथा का जो एक पर्वत जैसा खड़ा हो गया है, वो पर्वत पिघल करके जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, वैसे ही इस पर्वत से अब कुछ निकलना चाहिए। ये व्यथा जो है अब ये पिघले और कुछ करे। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या करती है, प्लावित करती है, सब जगह जल जल जल, पूरा जलमग्न हो जाता है। तो वैसे ही ये पीर जो है अब पिघले, इसे अब फूटना चाहिए, ये फूटे, पिघल करके बहे और उस धारा में जो सामने आए उसको बहा ले चले। ये एक हुंकार है कवि की, और ललकारता है वो माने झकझोरता है लोगों को कि जागो, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने, आपके अंदर जो व्यथा है, जो दबी हुई है व्यथा, जो दर्द दबा हुआ है, उसको फूटने दीजिए, वो लावा बन करके फूटे। जैसे गंगा से, हिमालय से जैसे गंगा निकल करके उसने पूरे धरती को पावन कर दिया, वैसे ही आपका दर्द ये फूटे और उस जल प्लावन से चारों तरफ एक क्रांति उत्पन्न होनी चाहिए। आप अपनी मांग के लिए अब खड़े हो जाइए, ये मूल संदेश है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने, दीवार मतलब ये शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर्दों की तरह हिलने लगी है। माने थोड़ी हलचल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत है। हमने बताया ना, कुछ हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था पूरी सोई हुई नहीं है, अचल नहीं हुई है उसमें कुछ हलचल, कुछ जान है, वो कुछ कर रही है, लेकिन वो कुछ करना ना करने के बराबर है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। करोड़ों लोग हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षा का अभाव है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसमें अगर आप थोड़ा कुछ प्रयास कीजिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी कोशिश करनी होगी, तब जाके बात बनेगी। तो बात बन नहीं रही थी, हालांकि हलचल थी। तो वही कह रहे हैं कि आज यह दीवार पर्दों, जैसे हवा थोड़ी चलती है तो पर्दा हिलने लगता है थोड़ा सा, वैसे ही है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। दीवार यानी हमारी शासन व्यवस्था। जैसे हल्की सी हवा से जैसे घर के पर्दे आपके थोड़े हिलते हैं, वैसे ही शासन व्यवस्था भी थोड़ी हिल रही थी, माने थोड़ी हलचल थी, यानी थोड़ा वो कुछ कर रहे थे प्रजा के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी था, जितना होना चाहिए उतना नहीं था। करोड़ों लोग हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, अंधकार में हैं, जीवन दिशाहीन है। ऐसे में थोड़ी कोशिश, थोड़े प्रयास से बात बनने वाली नहीं थी। पुरजोर कोशिश करके बहुत कुछ करना था जो नहीं हो रहा था। उसी पर कवि की ये एक तरह से उनके जो उद्गार हैं वो ये है कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, हिल रही है, ठीक है, लेकिन शर्त लेकिन थी, कंडीशन जो है ना भाई, आज़ादी के समय यही ना कंडीशन था, यही शर्त थी कि हम आज़ाद होंगे तो हमारा सब कुछ अपना होगा, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, हमारे लोग खुशहाल होंगे, यही शर्त थी। और आज़ादी के बाद भी लोगों ने यही प्रतिबद्धता अपनी दोहराई थी, वादा किया था। हाँ, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त तो ये था कि पूरी बुनियाद हिलेगी, सब कुछ बदलेगा। बुनियाद मतलब नींव, यानी आमूल चूल परिवर्तन होगा, यानी जड़ से लेके ऊपर तक
परिवर्तन दिखेगा आपको, सकारात्मक परिवर्तन। केवल हल्का सा पर्दा हिले ये तो शर्त नहीं थी, शर्त थी कि बुनियाद हिलेगी। केवल पर्दे हिलने तक की बात नहीं थी, पूरी बुनियाद का मतलब सब कुछ बदलेगा, वो नहीं हुआ। इसलिए हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कवि का ये आह्वान है, उसकी एक आवाज़ है, पुकार है। कवि भारतवासियों को ये एक तरह से झकझोरते हुए उनको जगा रहा है कि भाई कोई आपको यूं ही कुछ नहीं दे देगा, आपको अपनी चीज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको उठ खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। और इसलिए सब जगह, पूरे देश भर में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, यानी सब जगह, सर्वत्र हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अब लाश कैसे चलेगी? इसका मतलब है कि जो लाश की तरह हो गए हैं, जिनमें कुछ बचा नहीं है, भूख के कारण, तकलीफ के कारण, जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, ये सबको उठना होगा और आवाज़ उठानी होगी, हाथ लहराना होगा, तब जाके ये अंधी गूंगी सरकार जो है वहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी। कहने का मतलब ये है। अब ऐसा जब होता है ना, तो समाज में देखिएगा कि जैसे आज भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं तो एक पक्ष ये कहता है कि अरे ये बहुत बकबक कर रहा है, ऐसे ही बोलता है, ये बड़ा निगेटिव आदमी है, हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता है। ऐसे आज भी हैं, आज भी होता है। आप तो अब सीनियर क्लास में हैं, आप देखते होंगे कि जैसे मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार जो हैं, जर्नलिस्ट हैं, सरकार के फेवर में बोलते हैं, कुछ सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो ये हमेशा से रहा है। उसमें भी दुष्यंत कुमार जी जब ये आवाज़ उठा रहे थे तो उसमें भी समाज का एक तबका था, पत्रकारों का एक तबका था, लेखकों का, रचनाकारों का एक उनका वर्ग था जो ये कहता था कि अरे ये अपनी वाहवाही के लिए, नाम लूटने के लिए, यश कमाने के लिए ये सब एक माहौल तैयार कर रहे हैं। तो उन लोगों की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा है कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं वो रचनाकार नहीं हूँ कि केवल हंगामा खड़ा कर दूँ, एक बवाल खड़ा कर दूँ और नाम कमा लूँ कि दुष्यंत ने इतना एक ऐसा माहौल तैयार किया कि इतने लोग क्रांति पे उतर आए, बागी हो गए, क्रांतिकारी हो गए। ये हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसे पक्ष को, ऐसे वर्ग को उन्होंने गलत साबित करते हुए कहा कि आप मेरे बारे में गलत धारणा बना रहे हैं, गलत राय बना रहे हैं, मेरा मकसद ये नहीं है। बस मेरी कोशिश तो ये है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सूरत माने ये फेस, किसका फेस? देश का फेस, राष्ट्र का फेस, फेस ऑफ द नेशन, ये बदलना चाहिए। जो स्थिति है, सूरत, यहाँ हालात, स्थिति, देश का जो परिवेश है, इसके ऊपर कहा गया है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है, ये लोग भूखों मर रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है, जो बीमार हैं उन्हें समय पे दवा नहीं मिल रही है, लोग, कितने लोग बेघर हैं, अभी तक उनके रहने का ठीक से कोई, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस पर काम होना चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये संदेश है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वही उन लोगों को जो उनका विरोध कर रहे थे, उनको वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता, मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे आज यश मिले। ये जो विद्रोह की, जो एक क्रांति की जो आग है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। ठीक है, मैं नहीं, ये अगर आग मेरे अंदर नहीं धधक रही है तो ये आपके अंदर धधके, आप अपने अंदर की आग को धधकाइए, उसे बाहर आने दीजिए, आप ही लोगों को प्रेरित करें। मुझे यश की आवश्यकता नहीं है, मैं यशस्वी नहीं बनना चाहता,
मुझे इस तरह के नाम कमाने की कोई लालसा नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि जो आग मेरे अंदर है न जले वो आपके अंदर जले। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, कहीं भी हो, कहीं से भी विद्रोह की आग उठे, कहीं से भी सरकार को जगाने की आग उठे, लेकिन आग जलनी चाहिए। बस मेरा मकसद है कि आग जलनी चाहिए, चाहे उसे मैं जलाऊं या आप जलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़े ही मतलब कि एक तरह से उदात्त, बहुत लॉफ्टी आइडियाज़ जिसको कहते हैं ना, उदात्त विचार वाले दुष्यंत कुमार थे। संकीर्ण विचारधारा के नहीं थे, बहुत ओपन माइंडेड, बहुत खुले विचार के थे। और उन्होंने एक तरह से जितने भी लेखक, जितने रचनाकार हैं, सबको उन्होंने एक तरह से आवाज़ दी है, उनका आह्वान किया है कि इस यज्ञ में आप भी अपनी आहुति दें, आप भी अपनी कलम से कुछ ऐसा लिखें कि सरकार जो है वो जागे और जो उनका वादा था, उन्होंने जो प्रतिबद्धता अपनी दोहराई थी, उस पर वो अमल करें, उस पर काम करें, ये इनका उद्देश्य था। तो ये छोटी सी कविता गज़ल है। गज़ल लोग गाते हैं, बहुत लोगों को आप देखे होंगे इस कविता को, जैसे कि कुमार विश्वास का नाम आपने सुना होगा टीवी पे, कभी मौका मिले तो उनको सुनिएगा, अच्छा लगता है। मैं भी उनको फॉलो करता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। आप भी सीखें और देखेंगे कि वो कितना अच्छा गाते हैं। ये गाया जा सकता, मैं गायक नहीं हूँ, मेरे दुर्भाग्य है कि मैं गा नहीं सकता, मैं बोल लेता हूँ लेकिन गा नहीं सकता। अगर आप इसे गाना चाहें तो आप गा सकते हैं, अच्छा लगेगा गा करके। तो ये कविता थी, इसे आप पढ़ें। और एक बार फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इतना तो ज़रूर करें, इतनी आशा अपेक्षा रखता हूँ आप सबसे। धन्यवाद।